आगाज़ अहम खबर से कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर धमाका, 2 चीनी शहरियों समेत 3 अफराद जान से गए। पुलिस एहलकार समेत 17 अफराद जख्मी। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार ने IED के जरिए धमाका किया। 70 से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 3 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। मरने वालों की शनाख्त कर ली गई। शहर कायद में दहशत गर्दों का घिनौना वार, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका, 2 गैर मुल्की जान से गए जबकि 17 शहरी जख्मी हो गए। BD रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबी कार्रवाइयों के लिए तकरीबन 70 से 80 किलोग्राम कमर्शियल धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। इतवार की रात 11 बजे जिना टर्मिनल के सिग्नल के करीब जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां मौजूद गाड़ियों में आग लग गई। धमाका इतना शदीद था कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी और उसे कई किलोमीटर दूर लगे CCTV कैमरों में भी देखा गया। रेंजर्स और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद गाड़ियों में लगी आग बुझा दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके में जान बहक होने वाले गैर मुल्कियों की शिनाख्त कर ली गई। जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जिनमें से मुतअद्दिद को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जख्मियों में रेंजर्स और पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल हैं। धमाके के बाद गवर्नर सिंध, सूबाई वज़ीर दाखिला, IG समेत कानून नाफिज करने वाले हुकाम ने हादसे के मकाम का दौरा किया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गाड़ी में VBIED के जरिए किया गया। धमाका जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रवानगी के सिग्नल पर हुआ। मुआयने के दौरान मालूम हुआ कि खुदकुश हमला गैर मुल्कियों के वफ्द पर हुआ। साथी यासीन जबलपुरी के साथ साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाके की बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे साजिद रऊफ से। साजिद, क्या है इब्तिदाई रिपोर्ट में? बिल्कुल, इस वक्त हम आपको जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। गुज़श्ता रात जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो एग्जिट वाला रास्ता है वहां पर धमाका हुआ था। धमाके के नतीजे में जो आग भड़क उठी थी और इस अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद जो है वो जहाँ बाक और 17 अफराद जख्मी हुए थे। रात भर यहाँ पर जो है वो तहकीकात का सिलसिला जारी रहा था। आज सुबह भी यहाँ पर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की टीम यहाँ पर पहुंची थी, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला यहाँ पर पहुंचा था और सुबह से ही यहाँ पर जो है वो शवाहिद इकट्ठा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। अब से कुछ देर पहले ही बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से जो है वो इलाके की स्वीपिंग मुकम्मल कर ली गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के हुकाम का कहना है कि तमाम शवाहिद जो है यहाँ से इकट्ठा कर लिए गए हैं, जिन्हें जो है वो फॉरेंसिक के लिए जो है भिजवाया जा रहा है। जबकि उन्होंने बताया कि इस धमाके में जो है मजमूई तौर पर जो है वो 15 से ज़ायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक पुलिस मोबाइल और 2 रक्षा और मोटरसाइकिलें भी शामिल थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला का कहना था कि धमाके में कौन सा बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है ये बताना कबल वक्त होगा। जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स आएंगी उसकी रोशनी में ही तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। कराची में होने वाले साहने पर गमज़दा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा 2 चीनी शहरियों के जानी नुकसान और ज़ख्मी होने पर अफसोस है। चीन की क़यादत और आवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। बुज़दिलाना वाक़े में मुलविस अनासिर पाकिस्तानी नहीं मुल्क दुश्मन हैं। चीनी दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। वाक़े की हंगामी तहकीकात जारी हैं, मुजरिम जल्द कचहरे में होंगे। अलमनाक वाक़े के ज़िम्मेदार कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची धमाके की मजम्मत, गैर मुल्की शहरियों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया गया। कहा गैर मुल्की शहरियों के लिए सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम दिया है, कहा कराची में होने वाले सानहे पर गमज़दा हूँ। 2 चीनी शहरियों के जानी नुकसान और ज़ख्मी होने पर अफसोस है। दहशतगर्दाना कार्रवाई, पाक चीन दोस्ती पर हमला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मज़म्मत, कहा पाकिस्तान और चीन करीबी शराकतदार और आहनी भाई हैं जो बाहमी एहतराम के बंधन में मुत्तहिद हैं। वज़ारत खारजा चीनी सफारत खाने के साथ करीबी राब्ते में है। पाकिस्तान दहशतगर्द क़ुव्वतों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मज़म्मत, कहा पाकिस्तान और चीन करीबी शराकतदार और आहनी भाई हैं। चीन का कराची धमाके की तहकीकात, जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालिबा। चीनी सिफारत खाने की जानिब से धमाके की शदीद मजम्मत, कहा पाकिस्तान में चीनी मिशंस ने हंगामी रद्द-ए-अमल का काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान हमले की मुकम्मल तहकीकात करे और कसूरवारों को सख्त सजा दे। चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। आपको अपडेट करेंगे। चीन का कराची धमाके की तहकीकात, जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालिबा सामने आया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रावलपिंडी के अडयाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली की मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बाइस लगाई गई है। इस्लामाबाद में एसईओ के सिलसिले में जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला पंजाब हुकूमत ने किया है। रावलपिंडी की अडयाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली की मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इत्तलाक आम कैदियों पर भी होगा। मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बाइस लगाई गई है। इस्लामाबाद में एसईओ के सिलसिले में जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। मुलाकातों पर पाबंदी का यह फैसला पंजाब हुकूमत ने किया है। रावलपिंडी की अडयाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली की मुलाकातों पर भी पाबंदी आयद की गई है। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक आम कैदियों पर भी होगा। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक इकबाल लाखानी ने कहा है, स्पेशल बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने में अच्छी सेहत का होना बड़ी अहमियत का हामिल है। तफसील बता रहे हैं जुबैर नज़ीर खान। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान और ऑर्थोपेडिक मेडिकल इंस्टीट्यूट के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब हुई। एमओयू पर स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक इकबाल लाखानी और ओएमआई अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ काशिफ मुस्तफा ने दस्तखत किए। तकरीब से खिताब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक इकबाल लाखानी ने कहा, ओएमआई की जानिब से मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात की फरहमी से एथलीट्स की जिस्मानी फिटनेस और इनफरादी कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आएगी। ओएमआई अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर काशिफ मुस्तफा ने कहा, ओएमआई और एसओपी के इश्तराक से मुस्तकबिल में पेट्रियोटिक स्कैनिंग स्पेशल एथलीट्स की सेहत और तरक्की में नुमाया किरदार अदा करेगी। रौनक इकबाल लाखानी ने बताया, जिन खानदानों को मजीद माली इमदाद की जरूरत है उनके इजाफी अखराजात पूरे करने के लिए एसओपी फंड इकट्ठा करेगा। जुबैर नज़ीर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीन से इजहारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरा से खिताब में पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने कहा, एक साल में 40,000 से ज़ायद बच्चे, ख़वातीन, मज़लूम फ़लस्तीनी इस पर बरीयत का शिकार हो गए। जब तक भरपूर और इज्तमाई रद्दअमल नहीं दिया जाएगा तब तक ये जुल्म फ़लस्तीन में होता रहेगा। इसराइली दहशतगर्दी पर दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश हैं। ईरान, लबनान की तरफ से रद्दअमल के तौर पर कुछ किया जाता है तो दुनिया रद्दअमल का इजहार करती है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।